हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स देखिए, आज मैं ये वाला पैटर्न लेके आई हूँ। देखिए ये जो है, यहाँ पे ये पैटर्न जो है मैंने 3 बार बनाया हुआ है इस तरह से। और हर बार बनाने पर देखिए ये इस तरह से वेवी लुक देता है जैसे जैसे ऊपर चढ़ता जाता है। तो ये जो लीफ का डिज़ाइन है ये इस तरह से बनता जाता है, साइड बाय साइड इस तरह से बनता जाएगा। तो ये इस तरह से बनाने पर देखिए बहुत अच्छा बनके तैयार हुआ है। ये देखिए बहुत ही प्यारा लग रहा है, बहुत आसान है इसे बनाना। 24 रोज़ का ये रिपीट पैटर्न है। यहाँ पे मैंने ये 2 बार बनाया हुआ है। 24 सिलाइयों में हम यहाँ पे बनाएंगे, फ्रंट साइड से शुरू करेंगे और 24th रो जो होगी हमारी लास्ट रो वो रॉन्ग साइड पे होगी। और इस पैटर्न को देखिए हमने फ्रंट साइड से ही बनाना है और जो रॉन्ग साइड पे जितनी भी रोज़ हैं हमारी सिंपल बनती जाएगी। तो ये बीच में हमारे जो 2-2 फंदे हमने सीधे रखे हैं और साइड्स में 2-2 फंदे सीधे हैं, सिर्फ इन्हें सीधा बनाते जाना है और बाकी बीच में जितने भी फंदे या जाली वाले फंदे आएंगे उन सबको हमने उल्टा उल्टा बनाते जाना है। तो ये देखिए इस तरह से बहुत ही प्यारा डिज़ाइन ये बनके तैयार होता है। जाली वाला डिज़ाइन भी है ये देखिए। तो इस डिज़ाइन को बनाने के लिए देखिए हमने फंदे जो हैं वो ये जो बीच में ये फंदे हैं जिस पर हमने डिज़ाइन डाला है ये 10 हैं। और 10 के बाद ये हमने 2-2 फंदे जो हैं उल्टे उल्टे रखे हुए हैं। तो ये 12 फंदों का डिज़ाइन है। 12 के मल्टीपल में फंदे लेने के बाद हमने लास्ट में 2 फंदे और लेने हैं। तो देखिए बहुत प्यारा डिज़ाइन है। और वीडियो में मैं क्योंकि रॉन्ग साइड पे हमारी सारी रोज़ जो हैं वो सिंपल सिंपल बननी है, तो ये इस तरह से जो है मैं सिर्फ 12 रोज़ बताऊंगी, फ्रंट साइड की रोज़ ही बताऊंगी आपको वीडियो में। और चलिए अब इसे बनाना शुरू करेंगे। तो इस पैटर्न को बनाने के लिए देखिए यहाँ पे मैंने जो है ये 26 स्टिचेस को बनाया हुआ है, कास्ट ऑन करा हुआ है। 12 के मल्टीपल में मैंने यहाँ पे 24 स्टिचेस बनाए हैं और उसके बाद जो है 2 फंदे और बनाए हैं। तो 26 जो है वो टोटल नंबर ऑफ़ स्टिचेस हैं यहाँ पे। तो अब देखिए रो 1 हम किस तरह से बनाएंगे। रो 1 जब हम बॉर्डर वगैरह बना लेंगे उसके बाद फ्रंट साइड पे हम पैटर्न शुरू करेंगे। तो रो 1 किस तरह से बनाएंगे, तो इसके लिए पहला फंदा तो हम कर लेंगे स्लिप और दूसरा फंदा उल्टा। तो ये 2 फंदे हमने ऐसे कर लिए हैं। अब हम धागा कर लेंगे पीछे। अब यहाँ से आप नोट कीजिए 12 फंदे हमने किस तरह से बनाने हैं। तो रो 1 पे देखिए पहले हम 2 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 फंदे सीधे बनाने के बाद अब हम इस तरह से जाली डालेंगे, फिर एक फंदा सीधा बुनेंगे। एक फंदा सीधा बुनने के बाद फिर से हम यहाँ पे जाली डालेंगे और 4 फंदे अब सीधे बुनेंगे, 1 2 3 4। तो 4 फंदे ऐसे सीधे बुनने के बाद अब हम 3 फंदों को इस तरह से साथ में बुनेंगे, ऐसे। तो ये हमने जो है 10 फंदे बुन लिए हैं यहाँ से यहाँ। और आगे जो है ये हमारे 2 उल्टे फंदे बनेंगे और ये हमेशा इसी तरह से उल्टे बनते जाएंगे। तो ये 10 फंदे आप ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पे मैं रिपीट करूँगी कैसे बनाने हैं। तो धागा कर लेंगे हम पीछे और उसके बाद देखिए इन 10 फंदों को हम फिर से बना रहे हैं। तो 2 फंदे सीधे बुनेंगे, उसके बाद जाली डालेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, एक जाली डालेंगे, 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4। उसके बाद 3 फंदों को हमने इस तरह से साथ में बुन लेना है। अब लास्ट में 2 फंदे हमने उल्टे बुनने हैं। तो ये इस तरह से हम इन 12 फंदों को बनाते जाएंगे। और अब आते हैं हम रॉन्ग साइड पे। तो रॉन्ग साइड पे जो है हमने जिस तरह से मैंने बताया है, जो फंदे सीधे हैं उन्हें सीधा बनाते जाना है और जो बीच में 10 फंदे उल्टे हैं उन्हें उल्टा बनाते जाना है। तो इस तरह से हम रो 2 और सारी रॉन्ग साइड की रोज़ जो है वो कंप्लीट करेंगे। तो रो 2 हम इस तरह से बना लेंगे। तो रो 2 कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं फ्रंट साइड पे। रो 3 बनाएंगे। पहला फंदा स्लिप करने के बाद एक फंदा उल्टा बनाएंगे,
और धागा कर लेंगे अब पीछे। अब यहाँ पे देखिए 10 फंदे हम कैसे बनाएंगे। तो अब हमने 3 फंदे सीधे बनाने हैं, 1 2 3। 3 फंदे सीधे बनाने के बाद एक जाली, एक फंदा सीधा, एक जाली, 3 फंदे सीधे, उसके बाद 3 फंदों का हम फिर से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी लास्ट में 3 फंदों का एक फंदा ऐसे बना लेंगे। तो उसके बाद 2 फंदे हम उल्टे बना लेंगे, धागा पीछे कर लेंगे। तो यहाँ शुरू के 2 फंदों को छोड़ दीजिए, यहाँ से यहाँ हमारे 12 फंदे हैं। जैसे हमने यहाँ पे बनाए हैं वैसे ही हम यहाँ पे रिपीट कर लेंगे एक बार। तो देखिए क्या किया था हमने, 3 फंदे सीधे बुनेंगे, एक जाली, एक फंदा सीधा, एक जाली, 3 फंदे सीधे, और 3 फंदों का हम करेंगे यहाँ पे इस तरह से एक फंदा, तीनों को इस तरह से साथ में सीधा बुन लेंगे। लास्ट में 2 फंदे जो हैं उल्टे। तो ये रो 3 हम ऐसे बनाते जाएंगे और अब बना लेंगे रो 4, सीधे पे सीधा उल्टे पे उल्टा। तो यहाँ पे हमारी 4 रोज देखिए कंप्लीट हो चुकी हैं और अब हम बनाएंगे 5th रो। 5th रो बनाने के लिए देखिए साइड के 2 फंदे तो हम वैसे ही करेंगे, एक पहला स्लिप करेंगे और दूसरा उल्टा बुनेंगे। उसके बाद यहाँ देखिए अब हमने यहाँ पे 4 फंदे सीधे बुनने हैं, 1 2 3 4। 4 फंदे सीधे बुनने के बाद एक जाली, एक फंदा सीधा, एक जाली, 2 फंदे सीधे, 1 2। अब यहाँ पे फिर से हमने यहाँ पे 5th रो में भी 3 का एक करना है। 3 फंदों को हमने इस तरह से फ्रंट लूप से तीनों को साथ में इकट्ठा बुन देना है सीधा ऐसे। उसके बाद 2 फंदे उल्टे। तो ये 12 फंदे जैसे यहाँ से यहाँ हमारे बने हैं वैसे ही हम रिपीट करेंगे सारी रो पे। तो यहाँ पे एक बार कर लेंगे। तो देखिए 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4, जाली, एक फंदा सीधा, एक जाली, 2 फंदे सीधे और 3 का करेंगे यहाँ पे एक ऐसे। लास्ट में 2 फंदे उल्टे इस तरह से। तो रो 6 भी हम कंप्लीट कर लेंगे। तो हमारी 6 रोज यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी हैं और अब आते हैं 7th रो बनाएंगे। देखिए अब 7th रो पे कैसे करेंगे, पहला फंदा स्लिप, दूसरा उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे। अब देखिए ये 10 फंदे हमने कैसे बनाने हैं। अब यहाँ पे शुरू के 2 फंदों को हमने कर लेना है ऐसे स्लिप और घुमा के साथ में दोनों को बुन लेना है। उसके बाद हमने 8 फंदे सीधे बुनने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। और यहाँ पे अब हम डालेंगे जाली। आगे वाला फंदा क्योंकि उल्टा है इसलिए हम दोबारा इस तरह से घुमा के डालेंगे और उसके बाद ये 2 फंदे बुनेंगे उल्टे। तो ये 12 फंदे हमने जैसे बुने हैं वैसे ही रिपीट करेंगे। तो शुरू के 2 फंदों को हम स्लिप करके इस तरह से घुमा के बैक लूप से ऐसे साथ में बुन देंगे और उसके बाद 8 फंदे सीधे बुनेंगे और सीधे बुनने के बाद एक जाली बनाएंगे ऐसे, फिर 2 फंदे उल्टे। तो ये 7th रो हम ऐसे बनाते जाएंगे और 8th रो अब कंप्लीट कर लेंगे। तो अब बनाएंगे हम 9th रो। 9th रो देखिए हम बिल्कुल सेम 7th रो की तरह बनाएंगे। तो 7th रो को रिपीट करेंगे। यहाँ पे देखिए पहला फंदा स्लिप करने के बाद दूसरा फंदा जो है उल्टा बनाने के बाद धागा पीछे करेंगे और यहाँ पे शुरू में देखिए 7th रो पे हमने क्या किया था, 2 फंदों को इस तरह से स्लिप करके घुमा के दोनों को इस तरह से बैक लूप से साथ में बुन देंगे। उसके बाद 8 फंदे हम सीधे बुनेंगे, 3 4 5 6 7 8।
इसके बाद यहाँ पे डालेंगे जाली सेम उसी तरीके से ऐसे, और फिर 2 फंदे हम कर लेंगे पर्ल, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, रिपीट करेंगे 2 फंदों को इस तरह से ऐसे, फिर 8 फंदे सीधे, और ये ऐसे यहाँ पे जाली और 2 फंदे उल्टे। अब रो 10 भी हम कंप्लीट कर लेंगे। तो 10 रोज के बाद जो है पैटर्न हमारा इतना सा नज़र आने लगता है। और अब बनाएंगे हम 11th रो। 11th रो भी हम देखिए जैसे हमने 7th रो बनाई है और 9th रो बनाई है, सेम उसी तरह से बनाएंगे। तो 7th और 9th रो को ही रिपीट करेंगे। देखिए पहला फंदा स्लिप करने के बाद दूसरा फंदा उल्टा, धागा पीछे, 2 फंदों को हम इस तरह से स्लिप करके घुमा के बैक लूप से साथ में बुन देंगे। फिर उसके बाद 8 फंदे सीधे, ऐसे, और उसके बाद यहाँ पर डालेंगे जाली। देखिए इस तरह से जाली डालने पर जो है नेक्स्ट अगर फंदा उल्टा होता है तो जाली जो है वो हमारी थोड़ी सी बड़ी होती है। तो जाली अगर आपको इस तरह से नहीं पसंद है तो आप इस तरह से भी डाल सकते हैं। देखिए जैसे अगर यहाँ पे जाली पड़नी है तो आप जो है ये सीधा फंदा है, नेक्स्ट उल्टा बनना है तो आप धागे को ऐसे ही रहने दीजिए और आगे वाला फंदा जो है इस तरह से उल्टा बुन लीजिए। तो इस तरह से छोटी जाली पड़ेगी। यहाँ पे हमने बड़ी जाली डाली है तो यहाँ पे भी हम वैसे ही डालेंगे इस तरह से, और आगे वाले 2 फंदे बुन लेंगे उल्टे। अब रिपीट करेंगे 2 फंदों को इस तरह से साथ में बुनेंगे, फिर 8 फंदे सीधे बुनेंगे, उसके बाद जाली ऐसे और 2 फंदे उल्टे। तो ये जो है हमने 11th रो बना ली है। अब 12th रो बना लेते हैं हम। तो 12 रो हमारी जो है कंप्लीट हो चुकी है और यहाँ पे हमारा आधा डिज़ाइन पड़ चुका है। अब हम 13th रो बनाएंगे तो यहाँ पे हमारा थोड़ा सा पैटर्न जो है चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमने कैसे करना है। पहला फंदा स्लिप करने के बाद दूसरा फंदा हम उल्टा बुनेंगे, धागा कर लेंगे पीछे, और अब देखिए शुरू में हमने 3 फंदे जो हैं इस तरह से स्लिप कर लेने हैं, 1 2 3, और वापस सिलाई में इस तरह से लेने हैं और तीनों को साथ में इस तरह से साथ में बुन देना है। 3 का 1 करना है यहाँ पे शुरू में ही। इसके बाद हम 4 फंदे बुनेंगे सीधे, 1 2 3 4, एक जाली, एक फंदा सीधा, एक जाली और 2 फंदे सीधे। तो ये 10 फंदे हमने ऐसे बनाने हैं। उसके बाद 2 फंदे उल्टे। तो देखिए यहाँ से यहाँ हमारे 12 फंदे जैसे बने हैं वैसे ही रिपीट करेंगे। 3 फंदे ऐसे स्लिप करके घुमा के साथ में तीनों को हमने साथ में बुन देना है। उसके बाद 4 फंदे सीधे बुनेंगे, एक जाली डालेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, एक जाली डालेंगे और 2 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2, लास्ट में 2 फंदे उल्टे। तो ये हमारी 13th रो हमने बना ली है। और अब हम 14th रो कंप्लीट कर लेंगे। तो अब बनाएंगे हम 15th रो। तो 15th रो बनाने के लिए देखिए पहला फंदा स्लिप करने के बाद दूसरा फंदा उल्टा बुनेंगे, धागा कर लेंगे पीछे। अब यहाँ पे फिर से हमने 3 फंदों को इस तरह से स्लिप करना है, वापस सिलाई में लेना है और तीनों को साथ में ऐसे बुन लेना है, 3 का 1 ऐसे। उसके बाद अब 3 फंदे सीधे, एक जाली, एक फंदा सीधा, एक जाली, उसके बाद 3 फंदे सीधे, 1 2 3, और लास्ट में 2 फंदे उल्टे। तो ये जैसे हमने 12 फंदे बनाए हैं वैसे रिपीट करेंगे। फिर से 3 फंदों को, शुरू के 3 सीधे फंदे जो नज़र आ रहे हैं उन्हें स्लिप करके ऐसे घुमा के बैक लूप से तीनों को साथ में बुन देंगे, 3 का 1 ऐसे करेंगे। फिर 3 फंदे सीधे बुनेंगे, जाली, एक फंदा सीधा, जाली,
फिर 3 फंदे सीधे और लास्ट में 2 फंदे उल्टे। तो अब 16th रो भी हम पूरी कंप्लीट कर लेंगे। तो अब देखिए ये जो पत्ती का बेस है वो यहाँ से स्टार्ट हो चुका है। अब हमारी जो नेक्स्ट लीफ है वो यहाँ से शुरू होगी। तो अब देखिए अब हमने 16 रोज़ जो है कंप्लीट कर ली हैं। अब आते हैं 17th रो पे। तो पहला फंदा स्लिप करने के बाद दूसरा उल्टा धागा पीछे। अब यहाँ पे हमने फिर से करना है 3 फंदों को स्लिप और वापस सिलाई पर लेना है और तीनों को साथ में इस तरह से बुन देना है। इसके बाद यहाँ पे हमने अब 2 फंदे सीधे बुनने हैं, एक जाली, एक फंदा सीधा, एक जाली और 4 फंदे सीधे ऐसे। उसके बाद 2 फंदे उल्टे। तो अब जैसे यहाँ पे यहाँ से यहाँ 12 फंदे बनाए वैसे ही रिपीट करेंगे। 3 फंदों को स्लिप करके सिलाई में लेंगे ऐसे और अब बैक लूप से तीनों को साथ में। फिर 2 फंदे सीधे, एक जाली, एक फंदा सीधा, एक जाली, 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4, लास्ट में 2 फंदे उल्टे ऐसे। तो ये 17th रो हमने बना ली है और अब 18th रो हम कंप्लीट कर लेंगे। तो 18 रोज़ कंप्लीट हो चुकी हैं। अब बनाते हैं 19th रो। तो इसके लिए पहला फंदा करेंगे स्लिप, दूसरा बुनेंगे उल्टा, धागा कर लेंगे पीछे। और अब देखिए यहाँ पे अब हमने क्या करना है, पैटर्न अब थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। यहाँ पे अब हमने धागा पीछे कर लिया है। अब एक और बार ऐसे घुमा लेंगे और जाली डाल देंगे। उसके बाद अब हमने 8 फंदे सीधे बुनने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और उसके बाद 2 सीधे फंदे रह जाएंगे। इन्हें हमने इस तरह से फ्रंट लूप से साथ में बुन देना है सीधा, 2 फंदे उल्टे। तो अब जैसे ये हमने 12 फंदे बुने हैं वैसे ही रिपीट करेंगे। तो यहाँ पे धागा पीछे करके एक और बार घुमाएंगे, जाली डाल देंगे, 8 फंदे सीधे बुनेंगे, 3 4 5 6 7 और 8। अब यहाँ पे 2 फंदों को इस तरह से इकट्ठा, लास्ट में 2 फंदे उल्टे। तो ये 19th रो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। और अब हम 20th रो बना लेंगे, सीधे पे सीधा उल्टे पे उल्टा फंदा। तो अब हम बनाएंगे 21वीं सिलाई 21st रो। तो अब ये जो है हमने 19वीं सिलाई को 19th रो को ही रिपीट करके बनाना है। तो पहला फंदा स्लिप करने के बाद 2 फंदे, दूसरा फंदा जो है उल्टा बुनने के बाद धागा पीछे और एक और बार घुमा के इस तरह से जाली डालेंगे। इसके बाद 8 फंदे हम सीधे बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये 8 फंदे हमने सीधे बुन लिए। फिर 2 फंदों को इस तरह से साथ में बुनेंगे और 2 फंदे उल्टे ऐसे। तो अब यहाँ पे भी हम वैसे ही रिपीट करेंगे। देखिए धागा पीछे कर लिया है, एक और बार घुमा के जाली डालेंगे, 8 फंदे सीधे बुनेंगे, और 2 फंदे इस तरह से साथ में बुन के 2 का 1 कर लेंगे। तो लास्ट में 2 फंदे उल्टे। अब हम 22वीं सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। तो अब हम बनाएंगे 23rd रो 23वीं सिलाई। तो 23वीं सिलाई भी हमने जैसे 19वीं सिलाई और 21वीं सिलाई बनाई है वैसे ही बनाएंगे सेम। पहला फंदा स्लिप, दूसरा उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे करके एक और बार घुमा के यहाँ पे जाली डालेंगे और 8 फंदे सीधे बुनेंगे, और 2 का 1 यहाँ पे ऐसे कर लेंगे, 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, रिपीट कर लेंगे, जाली ऐसे, 8 फंदे सीधे,
लास्ट में 2 का 1 ऐसे और 2 फंदे उल्टे। तो ये हमने लास्ट फ्रंट साइड की रो कंप्लीट कर ली है और अब हम 24वीं सिलाई बना लेंगे, सीधे पे सीधा उल्टे पर उल्टा फंदा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने जो है 24 रोज जो है पूरी कंप्लीट कर ली हैं। और अब जब हम नेक्स्ट इसको रिपीट करेंगे इन्हीं 24 रोज को, तो ये अब जो लीफ का डिज़ाइन है वो अब यहाँ से शुरू हो जाएगा। तो ये इस तरह से बनता जाएगा और ये जैसे जैसे ऊपर उठता जाएगा तो ये इस तरह से वेव की तरह अपीयर होता जाएगा। तो बहुत प्यारा डिज़ाइन है और इसके ऊपर यही 24 सिलाइयाँ जो है आपने जो है रिपीट करते जाना है और ये इस तरह से बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन बनता जाता है। और इस तरह के पैटर्न जो है आप शॉल्स पे भी डाल सकते हैं, मफलर्स पे भी डाल सकते हैं। तो कार्डिगन्स, स्वेटर्स, पुलोवर्स में तो डाल ही सकते हैं, बच्चों के लिए बेबी सेट्स वगैरह में डाल सकते हैं, फ्रॉक्स में डाल सकते हैं। तो बहुत अच्छा ये डिज़ाइन बनता है। और आप अगर एक बार इस वीडियो को ध्यान से फॉलो कर लेंगे तो आप एक बार में ही इसे सीख जाएंगे। ये दिमाग में बैठ जाता है, बहुत आसान है ये पैटर्न बनाना। तो बहुत प्यारा लगता है देखिए इस तरह से, तो ज़रूर बनाइए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।